सो गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप? आज मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। तो ये वीडियो स्टीम के बारे में है। स्टीम कैलोरी मीटर के बारे में है। तो हम डिस्कस करेंगे कि स्टीम कैलोरी मीटर क्या होता है, वो कैसे काम करता है, तो जानेंगे डिटेल में। तो देखते हैं क्या है स्टीम कैलोरी मीटर। तो दोस्तों, स्टीम कैलोरीमीटर एक ऐसा डिवाइस है कि जो ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ द स्टीम को मेजर करता है। तो आप बोलेंगे कि ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, तो जानेंगे ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है। तो अगर आप एक ग्राफ देख रहे हैं नीचे दोस्तों, तो ये टीएस डायग्राम है स्टीम के लिए। तो ये जो डोम बना है वो सैचुरेटेड कंडीशन के लिए रहता है। क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो लाइन है, रेड लाइन, दैट इज अ सैचुरेटेड लिक्विड है। और राइट हैंड साइड पे जो सैचुरेटेड वेपर है। ओके। तो दोनों के बीच में अगर हम हीटिंग करते हैं तो वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, और उसमें से क्या होता है, स्टीम जो रहता है धीरे धीरे वाटर ड्रॉपलेट्स टोटली ड्राई वेपर में, यहाँ पे ड्राई सैचुरेटेड कंडीशन में टोटली कन्वर्ट हो जाते हैं। सो देर इज नो मॉइस्चर और वाटर ड्रॉपलेट्स। ओके। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या मेजर करता है कि वो स्टीम कितना ड्राई है। ओके। उसका क्या मेजर करता है, ड्राइनेस। अगर वो सैचुरेटेड वेपर, इसका मतलब क्या है, वो टोटली ड्राई, इसलिए वो वैल्यू कितना आएगा, 1। अगर वो सैचुरेटेड लिक्विड है तो वैल्यू कितना आएगा, 0। इट इज नॉट ड्राई, टोटली वेट, ऐसा। ओके। तो एक कैसे मेजर करते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन, तो इट इज अ रेशियो ऑफ, तो इसको हम क्वालिटी ऑफ स्टीम भी बोलते हैं, कहते हैं उसको क्वालिटी ऑफ स्टीम भी कहते हैं दोस्तों। इट इज अ रेशियो ऑफ व्हाट, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। ड्राई सैचुरेटेड स्टीम में क्या रहता है, उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं रहते हैं। ओके। टू द टोटल मास ऑफ वेट स्टीम। तो वेट स्टीम में क्या रहता है, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम रहता है, और वाटर ड्रॉपलेट्स या वेरी टाइनी पार्टिकल्स वाटर के रहते हैं। तो उसको हम ड्राइनेस फ्रैक्शन बोलते हैं। सो इट इज अ रेशियो ऑफ व्हाट, ड्राई सैचुरेटेड वेपर डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ वेट स्टीम। तो वेट स्टीम में दोनों आता है, तो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम भी आता है और मास ऑफ मॉइस्चर भी आता है। तो इसको करते हैं हम ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो कैलोरी, स्टीम कैलोरीमीटर का पर्पस क्या है, टू मेजर द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ द स्टीम। क्या करता है वो, इट मेजर्स द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम। तो आप कहेंगे फिर उसको कैलोरीमीटर क्यों कहते हैं, वो कैलोरी कहाँ मेजर करता है। तो दोस्तों हाँ, वो कैलोरी ही मेजर करता है। वेट स्टीम का वो क्या करता है, कैलोरी मेजर करता है। अगर हम इक्वेशन देखेंगे एंथैल्पी का वेट स्टीम के लिए, तो क्या है, H इज इक्वल्स टू एच एफ। एच एफ मीन्स द वैल्यू एट द सैचुरेटेड लिक्विड कंडीशन, और जो सैचुरेटेड वेपर पॉइंट है, ये दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है एंथैल्पी का, ओके, दैट इज एच एफ जी। ओके। हम इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ड्राइनेस फ्रैक्शन से। तो एंथैल्पी ऑफ द स्टीम एट एनी पॉइंट, enthalpy of the steam at any point depends on what, dryness fraction। अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालते का तो इसका मतलब क्या होता है, हम उसका लोकेशन ढूंढते हैं और उस लोकेशन का फिर हम एंथैल्पी ढूंढ सकते हैं। एंथैल्पी इज एनर्जी। ओके। सो उस स्टीम का हम एंथैल्पी ढूंढ सकते हैं, मीन्स क्या ढूंढ सकते हैं, कैलोरी ढूंढ सकते हैं, इसलिए इसको कैलोरीमीटर भी कहते हैं दोस्तों। ओके। सो although it is not measuring any calorie, एनर्जी मेजर नहीं कर रहा है, फिर भी उसको हम क्या कहते हैं, कैलोरी मीटर, बिकॉज इनडायरेक्टली क्या मेजर करता है, वो एंथैल्पी मेजर करता है दोस्तों। इसलिए हम क्या कहते हैं, उसको स्टीम कैलोरी मीटर कहते हैं। ओके। समझ में आया। विल मूव टू नाउ नेक्स्ट पॉइंट। तो देखेंगे कि क्या डिफरेंट टाइप से कैलोरी मीटर के। तो पहला है बैरल कैलोरीमीटर, जो सिंपल है लेकिन वो एक्यूरेट नहीं है।
इसके बाद में और एक सिंपल कैलोरीमीटर है, उसको सेपरेटिंग कैलोरीमीटर बोलते हैं, वो भी अप्रोक्सीमेट है दोस्तों, बैरल कैलोरीमीटर जैसा। इसके बाद में एक थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर है, जो इसका एक्यूरेसी अच्छा है, लेकिन उसके भी कुछ लिमिटेशन है। तो उसके बाद में जाएंगे हम कंबाइन सेपरेटिंग एंड थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर में। ओके, तो हर एक का कुछ बेनिफिट, एडवांटेज है और ड्रॉबैक भी है। ओके, तो चलेंगे हम फर्स्ट कैलोरीमीटर पे। तो दोस्तों, फर्स्ट कैलोरीमीटर जो है वो है बैरल कैलोरीमीटर। सो इसमें एक वुडन बैरल रहता है और उसमें कैलोरीमीटर रहता है दोस्तों, कॉपर का कैलोरीमीटर रहता है। तो जैसे मैंने बोला कि ये अप्रोक्सीमेटली ड्राइनेस फ्रैक्शन मेजर करता है स्टीम का। ओके, तो उसमें एक कैलोरीमीटर रहता है वुडन के बॉक्स के अंदर, और ये सब कुछ सेटअप वेइंग स्केल पे रखा जाता है। ओके, तो हम क्या करते हैं, स्टीम को डायरेक्टली ठंडे पानी में मिक्स करते हैं। तो उससे क्या होगा, स्टीम का कंडेंसेशन होता है और वो वाटर में, लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर मिक्स होने के बाद कोल्ड वाटर में उसका एक फाइनल टेम्परेचर मिलता है। तो हमें क्या करना है, इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर स्टीम का मेजर करना है। ओके, सो जो हीट लॉस स्टीम करेगा वही हीट क्या करेगा गेन, कोल्ड वाटर और कैलोरीमीटर। जैसे हमने बोला कि हीट मेजर करने के लिए क्या करते हैं हम, पानी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बॉम्ब कैलोरीमीटर में किया, तो ऐसे ही कहते हैं यहाँ पे करते हैं। तो जो ठंडा पानी रहेगा, इट विल absorb द हीट ऑफ स्टीम, और उसका टेम्परेचर चेंज होगा और हम एनर्जी बैलेंस अप्लाई करेंगे और विल गेट द व्हाट इज कॉल्ड एज अ ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम। जैसे मैंने इसको बोला कि ये एक्यूरेट नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है ड्राइनेस फ्रैक्शन का। ओके, तो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। तो हमें यहाँ पे एनर्जी बैलेंस अप्लाई करना है स्टीम के लिए। जैसे कि हीट लॉस बाय द स्टीम क्या रहेगा, मास ऑफ स्टीम, एक टाइम ड्राई फ्रैक्शन है, इट इज ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम इंटू HFG। उसके बाद में क्या हुआ, वो सब कुल होगा स्टीम, CP ऑफ स्टीम, कहाँ से वो, TS माइनस T1। TS क्या है, सेचुरेशन टेम्परेचर है दोस्तों। ओके, सैचुरेशन टेम्परेचर करेस्पॉन्ड टू प्रेशर इंडिकेटर। T1 क्या है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर है। T2 क्या है, फाइनल टेम्परेचर। ओके, तो सैचुरेशन एक तो कूल होगा अप टू द सैचुरेशन लिक्विड कंडीशन पे, उसके बाद में सब कूल होगा TS to T1। ओके, TS to T1 क्या होगा, उसका टेम्परेचर चेंज होगा। ओके, वो जो हीट है, हीट लॉस बाय स्टीम विल बी इक्वल्स टू व्हाट, हीट गेन बाय द वाटर। तो उसमें मास ऑफ वाटर, टोटल मास क्या रहेगा, मास ऑफ वाटर और वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर, ये टोटल मास रहेगा इनटू CP ऑफ वाटर, और उसका चेंज ऑफ टेम्परेचर कहाँ से चेंज हो रहा है, T2 माइनस T1। कितना चेंज हो रहा है वो, T2 माइनस T1। तो ये इससे हम क्या निकल सकते हैं, वी कैन फाइंड द ड्राइनेस फ्रैक्शन। लेकिन बैरल कैलोरीमीटर का प्रॉब्लम क्या है कि वो एक्यूरेट नहीं है, मे बी बिकॉज ऑफ हीट लॉस। तो उसके बाद में और एक सिंपल डिवाइस है ड्राइनेस फ्रैक्शन मेजर करने के लिए, उसको हम कहते हैं सेपरेटिंग कैलोरीमीटर। तो क्या होता है दोस्तों कि ये भी एक अप्रोक्सीमेट मेथड है, जिसमें स्टीम भेजने के बाद उसको सेपरेटर में डालते हैं और सडनली उसका डायरेक्शन चेंज करते हैं। ओके, वो डाउन जाता है फिर ऊपर जाता है, तो उससे क्या होता है, जो हेवी ड्रॉपलेट्स है, जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स, वो उधर ही रह जाते हैं और गैस बाहर निकल जाता है। ओके,
तो हमें फिर वी गेट दैट हेवी ड्रॉपलेट्स एज ए लिक्विड, तो उसको हम मास ऑफ मॉइस्चर कहते हैं। ओके, तो दैट इज MW। और जो स्टीम रहता है, जो रिलेटिवली ड्राई रहता है, उसको हम भेज देते हैं कंडेंस होने के लिए। सो वी कैन आल्सो गेट द मास ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। तो इससे हम ड्राइनेस फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो हमें पता है ड्राइनेस फ्रैक्शन का है मास ऑफ सैचुरेटेड वेपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ द टोटल मास ऑफ वेट स्टीम। वेट स्टीम क्या रहता है? मास ऑफ सैचुरेटेड स्टीम प्लस मास ऑफ मॉइस्चर। तो दोस्तों यहाँ पे एक केयर लेना है कि हमें जो वॉल है ना टोटली ओपन रखना है। अगर हम नहीं रखेंगे तो क्या होगा? प्रेशर ड्रॉप होगा और थ्रोटलिंग हो जाएगा। ओके, क्या होगा? ओपन टोटली नहीं रखा तो क्या होगा? थ्रोटलिंग होगा और प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, तो हमारा रीडिंग जो है एक्यूरेट नहीं आएगा। ऑलरेडी अप्रोक्सीमेट मेथड है। नेक्स्ट कैलोरीमीटर देखेंगे हम, थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर। थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर का मतलब क्या होता है कि हम स्टीम को रेस्ट्रिक्टेड पैसेज से भेजते हैं तो उसका क्या होता है? प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। ओके, प्रेशर ड्रॉप तो उसको थ्रोटलिंग कहते हैं। थ्रोटलिंग में एक चीज होती है कि उसका एंथैल्पी जो रहता है ना दोस्तों, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। तो ये हम फंडामेंटल यूज करते हैं। तो हम ऐसा डिजाइन करते हैं कि थ्रोटलिंग होने के बाद स्टीम सुपरहीट हो जाए। तो ये यूज करने के लिए हमें एक कंडीशन जरूरी है दोस्तों कि सिर्फ थ्रोटलिंग के बाद स्टीम सुपरहीट होना चाहिए। थ्रोटलिंग से क्या होता है दोस्तों? प्रेशर कम होता है। थ्रोटलिंग का मतलब क्या है? प्रेशर ड्रॉप होता है और उसमें एंथैल्पी कांस्टेंट होता है। लेकिन अगर ये मेथड हमें इस्तेमाल करना है थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर का, तो हमें एक चीज याद रखना है कि हमें क्या करना है? स्टीम को सिर्फ स्टीम को क्या होना चाहिए? इट शुड गो टू द सुपर हीटेड कंडीशन। ऐसा उसको थ्रोटल करना है। अगर वो सुपर हीट नहीं होता तो क्या होगा? वी कैन नॉट यूज दिस मेथड। ओके, तो एंथैल्पी बिफोर एंड आफ्टर विल बी इक्वल इन द थ्रोटलिंग प्रोसेस। और क्या? स्टीम का प्रेशर क्या होगा? बहुत कम हो जाएगा। ओके, इट विल ड्रॉप। ओके, सो विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड। तो जैसे मैंने बोला कि एंथैल्पी बिफोर एंड आफ्टर थ्रोटलिंग सेम रहेगा। तो एंथैल्पी बिफोर थ्रोटलिंग जहाँ पे देखे मैंने, बिफोर थ्रोटलिंग इसका प्रेशर P1 है। तो आई विल राइट H1 एंथैल्पी इज इक्वल टू HF1 प्लस X1 HFG1। ओके, एंथैल्पी बिफोर थ्रोटलिंग। इसके बाद में आफ्टर थ्रोटलिंग एंथैल्पी रहेगा H2 और रहेगा HF2 प्लस HFG2, और उसको क्या होगा? सुपर हीट होगा दोस्तों। इट विल CP ऑफ द स्टीम इंटू T सुपर हीटेड 2। तो इसका जो टेम्परेचर है ना दोस्तों, थ्रोटलिंग के बाद क्या आ रहा है? T सुपर हीटेड 2। तो T सुपर हीटेड 2 माइनस TS2। TS2 क्या है? कंडीशन आफ्टर द थ्रोटलिंग। ओके, तो अगर हम दोनों इक्वेशन बैलेंस करेंगे ना तो हमें मिलेगा ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ द स्टीम। क्योंकि वन का मतलब है बिफोर थ्रोटलिंग, दैट इज वी वांट, सो यू विल गेट द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम। तो ये एक्यूरेट मेथड है दोस्तों थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर। लेकिन उसमें ड्रॉबैक क्या है कि थ्रोटलिंग इतना होना चाहिए कि थ्रोटलिंग के बाद जो स्टीम है ना वो सुपर हीटेड होना चाहिए दोस्तों। लेकिन ऐसा एवरी टाइम नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं? वी यूज कंबाइन सेपरेटिंग एंड थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर, जिसमें क्या होता है? चांसेस बढ़ जाते हैं कि आफ्टर थ्रोटलिंग द स्टीम विल गो टू द सुपर हीटेड कंडीशन। तो नेक्स्ट कैलोरीमीटर जो है दोस्तों, दैट इज अ सेपरेटिंग एंड थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर है। तो उसमें ड्राइनेस फ्रैक्शन बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। ड्राइनेस फ्रैक्शन रहता है ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ सेपरेटिंग कैलोरीमीटर एंड ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर। अगर दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमें मिल जाता है ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ द स्टीम। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ सेपरेटिंग कैलोरीमीटर हमें पता है मास ऑफ द, तो ये हमें सेपरेटिंग में हमें जो पानी मिलता है दोस्तों, दैट इज द MW, दैट इज द मास ऑफ द मॉइस्चर। और रिमेनिंग जो जाता है नेक्स्ट आगे, वो मास ऑफ द सैचुरेटेड स्टीम।
So we can find the dryness fraction x1 as mass of the saturated steam divided by mass of saturated steam plus mass of the moisture. ओके, तो ये हो गया सेपरेटिंग कैलोरीमीटर के लिए। अब हमें क्या करना है, x2 ढूंढना है फॉर थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर। सेम इस इक्वेशन यूज करना है, लेकिन एक केयर करना है दोस्तों। यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, पता है क्या? कुछ मॉइस्चर चले जाने के बाद यहाँ पे जो स्टीम रहेगा ना, इट विल नॉट हैविंग द ड्राइनेस फ्रैक्शन, उसका एक्स नहीं, तो इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या है, x2 दोस्तों, ध्यान में रखिए। यहाँ पे जो स्टीम आ रहा है उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन एक्स है, लेकिन यहाँ पे जो आ रहा है, बिकॉज सम मॉइस्चर इज कलेक्टेड, सो जो स्टीम आ रहा है बिफोर थ्रोटलिंग वो x2 है दोस्तों। ओके, वो x1 नहीं है। ओके, तो याद में रखिए। और आफ्टर थ्रोटलिंग क्या हो रहा है, सुपर हीट हो रहा है, तो उतना ध्यान रखना है। तो इसलिए मैंने कंडीशन कैसे लिखा है यहाँ पे, I will write equation for point B and I will write equation for point C. तो हमें इक्वेशन अप्लाई करना है वेट स्ट्रीम के लिए। तो जैसे मैंने बोला कि separating calorimeter is not giving exactly correct answer. If it is correct, then the steam going at B should be dry saturated, but it is a wet. So we take at point B, so it is a HF1 because pressure still is same. Okay, pressure at A and pressure at B is same. So I am taking the reference as a pressure 1 only. So it is HF1 plus X2 HFG1 at condition B. Okay, that is equals to the condition at C. आफ्टर थ्रोटलिंग इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, सुपर हीट हो रहा है, सो प्रेशर इज दैट आफ्टर थ्रोटलिंग P2, so corresponding to that it is HF2 plus HFG2 plus specific heat of steam. So temperature taken here is T separated to minus TS2. TS2 is the saturation temperature corresponding to pressure P2. So ये मैंने suffix लिखा है to indicate that the energy is enthalpy is written at B and C. So if you solve this equation, you will get the dryness fraction x2. तो सेपरेटिंग से ड्राइनेस फ्रैक्शन x1 लेना है, थ्रोटलिंग से ड्राइनेस फ्रैक्शन x2 लेना, और ड्राइनेस फ्रैक्शन फॉर द एक्चुअल स्टीम निकालना है, दैट विल बी x1 into the x2। क्या आएगा, ड्राइनेस फ्रैक्शन x1 into x2। ओके, सो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। now हम देखेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट दिस ऑन द TS डायग्राम। तो जो A से B में क्या हो रहा है दोस्तों, इट इज द सेपरेटिंग। ओके, सेपरेटिंग होने के मॉइस्चर निकालने की वजह से क्या हो रहा है, इट इज बिकमिंग द मोर ड्राई। ओके, सो इट इज मूविंग फ्रॉम A to B। सो अब यही से देख सकते हैं कि सेपरेटिंग कैलोरीमीटर एक्चुअली एक्यूरेट डिवाइस नहीं है। बी इज नॉट रीचिंग टू द सैचुरेटेड कंडीशन। ओके, बाद में बी से सी को क्या कर रहे हैं, हम थ्रोटलिंग कर रहे हैं, उसका क्या कर रहे हैं, प्रेशर ड्रॉप कर रहे हैं फ्रॉम P1 टू P2। ओके, और यहाँ पे देख रहे हैं द स्टीम इज गोइंग टू द सुपर हीटेड कंडीशन। अगर मैंने अगर यहाँ पे प्रेशर लिया दोस्तों तो क्या होगा,
इट इज नॉट गोइंग टू सुपरहीटेड कंडीशन। ओके, तो सुपरहीटेड कंडीशन जाने के लिए हमें क्या करना है? अगर यहाँ पे नहीं जा रहा तो वी हैव टू फर्दर रिड्यूस द प्रेशर सो दैट इट विल गो टू द सुपरहीटेड कंडीशन। ओके, इस तरह से सेपरेटिंग और थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर से हमें मोर एक्यूरेट रीडिंग मिलता है एंड वी रीच टू द सुपरहीटेड कंडीशन। ओके, सुपरहीटिंग कंडीशन में जैसे थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर यूज करना इजी होता है, एक्यूरेट होता है, और सेपरेटिंग से हम वी इंश्योर दैट वी गो टू द सुपरहीटेड कंडीशन। ओके, सो ये था हमारा लेक्चर ऑन स्टीम कैलोरीमीटर। तो मैं फिर से दोहराऊंगा, स्टीम कैलोरीमीटर ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो उसके 4 मेथड हमने देखे। तो उसको कैलोरीमीटर इसलिए कहते हैं कि इट गिव्स द ड्राइनेस फ्रैक्शन, और ड्राइनेस फ्रैक्शन से हम एंथैल्पी निकाल सकते हैं फॉर द वेट स्टीम। ओके, so enthalpy is nothing but what? Energy. So energy related to, so we can say it is somewhat calorie. Okay, so thank you दोस्तों।